जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और उनके रिगार्डिंग ही जो करंट अफेयर हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसका एक कलेक्शन लेके आए हैं 50 प्रश्नों के, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर के। उनकी जानकारी हम आज आपके सामने लेके आए हैं। तो चले चलते हैं और देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में अरोविल आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, ये किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात की सूची में किस स्थान पर है? तो भारत 18वें स्थान पे। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो जो ये टॉपिक है, जो लेटेस्ट, जैसे किसका CO बनाया गया, ये सारी चीजें, या फिर जो रिपोर्ट्स हैं और जो बिल वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। तो इन सब चीजों को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों, भारत ने टोटल 26 मेडल जीते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी जो है, इसको किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस हरदम 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये 2023 जो साहसिक खेल है, इनको मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। हाल ही में किस रूस देश के द्वारा क्या लॉन्च किया जाएगा? मिशन लूना 25 लॉन्च किया जाएगा रूस देश के द्वारा। हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, ये बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसमें हमारा भारत देश सर्वोच्च स्थान पर रहा है। हाल ही में भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए किसका निर्माण किया है? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जोंगा बेल का आविष्कार किया है उन्होंने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जो SC ST और OBC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि महिलाओं की सहायता के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान को कब शुरू किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 9 अगस्त को अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू किया गया है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लीजिएगा और इस चीज को याद रखिएगा। हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है कोलकाता में। हाल ही में किसने ओडिशा राज्य के 33वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है सुहासिनी तालापात्रा जी ने। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को टेस्ला कंपनी के नए CFO नियुक्त किए गए? वैभव तनेजा जी को टेस्ला कंपनी का CFO नियुक्त किया गया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि CEO, CFO, मुख्यालय, ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती करंट अफेयर में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से अलग से क्लियर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में कौन कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हुन मानेट प्रधानमंत्री बने हैं कंबोडिया देश के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस दिन को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया? तो ये 8 अगस्त को। अभी आपने देखा कि 9 अगस्त का एक क्वेश्चन था विश्व आदिवासी दिवस का, और हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस की बात की गई है 8 अगस्त की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, जो कि आप अगर चाहते हैं कि आपको मैं डे वाइज ये जो डे हैं इनकी लिस्ट आपको चाहिए, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बस कमेंट करना है कि हमें PDF चाहिए मैम। हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी जी को किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS कार्यालय के लिए क्या लॉन्च किया है? तो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये पटना में शुरू की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? तो ये देखिए, एक जिला एक उत्पाद, तो इसको ODOP कहते हैं। तो ये शॉर्टकट में भी आपसे पूछ सकता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये शुरू की गई है गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने थयम अनुष्ठान कला का आयोजन किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। हाल ही में किस देश के 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? तो इटली में खोजी गई हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 6134 करोड़ की लागत से
हथनी कुंड बैराज पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। अब ये हथनी कुंड बैराज योजना जो है तो ये हरियाणा सरकार बना रही है। आप अलग से भी इस हथनी कुंड बैराज योजना के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इससे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने हस्तशिल्प हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये पहले हथकरघा निगम का जो था उसका नाम हिमक्राफ्ट रख दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो संग्राम सिंह जी को चुना है। किस देश के संसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला अधिकार मिला है? इजराइल में। किस देश ने रूबेल के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो भूटान ने की है। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे भारत देश ने ही ये रिकॉर्ड बनाया है, जो कि सबसे तेज 100 रन बनाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? चीन ने बनाई है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उनको आप ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि उससे उनकी आंखें खराब हो सकती हैं और उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये रूस ने लगाया है। किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा? तो ये है रतन टाटा जी को मिलेगा, और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि वो उनके बारे में जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल होगा? तो चेतना मारू को। किस भारतीय मूल के नागरिक ने संयुक्त अरब अमीरात में नया मेगा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के वास्तुकार मोहम्मद आदिल खान ने। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हो सकता है कि आप एग्जाम में पूछा भी जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इनसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इनको जरूर ध्यान करिएगा थोड़ा सा। किस शहर की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ABD $200 मिलियन देगा? राजस्थान देगा। किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ABD $2 मिलियन देगा? ये क्वेश्चन जो है तो रिपीट हो गया है। ये राजस्थान सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? ये सम देखिए, ये जो हमने पिछली बार आपको क्वेश्चन से प्रोवाइड कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जैसा कि आपको पता है कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो भी वृक्षों से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इस चीज को थोड़ा माइंड करिएगा और इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर ATM का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लाम्पी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है? तो ये है नागालैंड। किस राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है? तो ये रही है हमारे मध्य प्रदेश में। किस राज्य में मैनग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल में की गई है। किस राज्य सरकार ने SAUNI योजना पूरी की है? तो ये है गुजरात सरकार ने ये योजना पूरी की है। किस राज्य सरकार ने खेत सुरक्षा योजना लाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किस राज्य सरकार ने BCEIPL के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो पंजाब सरकार ने किए हैं। किस राज्य सरकार ने अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार राज्य में किया गया है। किस विश्वविद्यालय ने 02 अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये ट्विटर ने लॉन्च किया है नया लोगो। किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो ये मिला है प्रेम प्रकाश जी को। और किसने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है? तो ये अमित शाह जी ने की है। अमित शाह जी ने बहुत सारी पहल, बहुत सारी योजना लॉन्च की है, तो आप थोड़ा सा गूगल में सर्च करके और अलग से एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं अमित शाह जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं, तो उनमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और उनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई हैं या फिर लॉन्च होने वाली हैं। तो दोस्तों ये रहे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पूरा क्वेश्चन सेट जो मैंने आपको आज रिपीट करवाया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको एक बार आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अगली जानकारी के साथ, एक अगले क्वेश्चन सेट के साथ। अगर आप स्पेशली और किसी टॉपिक पे चाहते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट में जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, इनकी PDF आपको चाहिए या फिर इनके क्वेश्चन चाहिए, तो आप फटाफट कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का और इस जानकारी का लाभ उठा सकें।